इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद माहौल तो हमेशा ही गर्म रहता है ना। लेकिन इस बार एक कमेंट्री ऐसी आई जिसने सच कहूं तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आज हम उसी वायरल उसी विस्फोटक एनालिसिस के अंदर घुसकर देखेंगे जो क्रिकेट से कहीं ज्यादा एक जुबानी जंग के बारे में था। सोचिए, कमेंट्री की शुरुआत ही यहां से होती है। कोई एनालिसिस नहीं, कोई स्कोर की बात नहीं, सीधा एक सवाल, एक हमला। क्या आप इतने बेगैरत हों? बस ये एक सवाल पूरी बातचीत का टोन सेट कर देता है। एकदम डायरेक्ट, बिना किसी लाग लपेट के और बेहद आक्रामक। तो इस पूरी कमेंट्री का सेंट्रल आइडिया ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं बल्कि एक वादे के मुताबिक जिल्लत दी। मतलब सोर्स के हिसाब से ये जीत एक वादा पूरा करने जैसी थी जो शायद इंडियन फैन से किया गया था। ये सिर्फ एक हार नहीं थी। और यहाँ पर कमेंटेटर ने तो पूरे मजे लिए। मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई, पाकिस्तानी टीम तैयारी तो करके आई थी शर्मा जी की, लेकिन एग्जाम में सवाल आ गया वर्मा जी पर। जाहिर है इशारा था तिलक वर्मा और शिवम दुबे की तरफ, जिनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस ने सबको, खासकर पाकिस्तान को चौंका दिया। और फिर आती है ये लाइन। ये लाइन इस जीत को एक बिल्कुल ही अलग राष्ट्रवादी रंग देती है। सोर्स कहता है कि वर्मा और दुबे के प्रदर्शन ने एक बार फिर से भारत का झंडा पाकिस्तान की छाती में गाड़ दिया। अब आप खुद ही समझिए, ये भाषा सिर्फ क्रिकेट की तो नहीं है, ये उससे बहुत आगे की बात है। यहाँ पर मामला थोड़ा और भी ज्यादा विवादास्पद हो जाता है। पाकिस्तानी टीम की हार को एक मुकम्मल सरेंडर बताने के लिए सोर्स सीधे 1971 की जंग का जिक्र करता है और कमेंटेटर कहता है, जब 93,000 सैनिक सरेंडर कर सकते हैं तो ये तो फिर भी 11 क्रिकेटर थे। लेकिन सुनिए, ये एनालिसिस सिर्फ मैदान की परफॉर्मेंस तक नहीं रुका। सोर्स का मेन तर्क ये है कि पाकिस्तानी साइड ने इस पूरी सीरीज को क्रिकेट रहने ही नहीं दिया, इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बना दिया था। कमेंटेटर ने पाकिस्तान के क्रिकेट मैनेजमेंट पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए। दावा ये था कि उनका फोकस क्रिकेट पर था ही नहीं, सारा ध्यान प्रोपेगेंडा पर था, कि उन्होंने खेल को नफरत फैलाने का एक मंच बनाया और मैदान के बाहर से प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश की। आपको याद होगा, मैच से पहले पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब अख्तर का एक बयान खूब चला था। उन्होंने कहा था, इंडियन टीम का ऑरा तोड़ दो, उनका बुरा दिन तो आना ही है। और बस सोर्स ने इसी बयान को पकड़ लिया एक जबरदस्त पलटवार के लिए। और इस पर जो जवाब आया वो बहुत ही तीखा था। कमेंटेटर ने शोएब अख्तर पर तंज कसते हुए कहा, ऑरा तो छोड़ो भाई साहब, इंडिया ने आपका कुछ और तोड़ दिया है। मतलब ये एक ऐसा ताना था जो हार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, कुदरत का निज़ाम। मतलब नेचर का अपना एक सिस्टम है, एक न्याय है। सोर्स का दावा है कि ये निज़ाम हारिस रऊफ के साथ हुआ। उन्होंने पहले प्लेन गिराने के इशारे किए थे और आखिर में उनकी खुद की परफॉर्मेंस ही क्रैश हो गई। इसे एक तरह का कर्मफल या कहिए पोएटिक जस्टिस बताया गया। चलिए, मैच तो खत्म हो गया, लेकिन असली ड्रामा तो अभी बाकी था। और सोर्स के हिसाब से पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मनाक पल अब आने वाला था, मैच के बाद की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। पता ही ये सेरेमनी कितनी देर डिले हुई? सोर्स के मुताबिक पूरे 1.5 घंटे। आप सोचिए, 150 मिनट की देरी सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए। ये नंबर ही अपने आप में पूरी सिचुएशन की अजीब कहानी बताता है। तो आखिर हुआ क्या था उस 1.5 घंटे में? कहानी कुछ यूं है। टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया कि वो पीसीबी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, पर नकवी साहब जिद पर अड़ गए। नतीजा, प्रेजेंटेशन रुक गई। ट्रॉफी को स्टेज पर लाया गया, फिर हटाया गया और नकवी साहब एक नकली मुस्कान के साथ बस खड़े रह गए। इसे परम अपमान का क्षण कहा गया। और अधिकारी की इसी जिद पर कमेंटेटर ने जो मिसाल दी वो काफी तीखी थी। उन्होंने कहा, मोहल्ले के डॉगी को भी भगा दो तो वो 2 दिन नहीं आता, लेकिन ये आदमी। इसके आगे उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के फाइनल वर्डिक्ट पर। अंत में सोर्स मैदान पर मिली हार को बहुत आगे ले जाता है। ये फैसला सिर्फ एक क्रिकेट टीम के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में है। और ये था कमेंटेटर का अंतिम और शायद सबसे क्रूर फैसला। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने खुद को 2 मोर्चों पर एक विफल राष्ट्र साबित किया है। पहला मोर्चा जंग, जहां उन्होंने अपने एयरबेस गंवाए, और दूसरा मोर्चा क्रिकेट, जहां उन्होंने अपनी इज्जत और सम्मान दोनों खो दिया। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने सुनने के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि खेल की जो ये जबरदस्त राइवलरी होती है
और जो एक खुला राष्ट्रवादी जोश होता है, इन दोनों के बीच की लाइन आखिर है कहाँ? कहाँ एक चीज़ खत्म होती है और दूसरी शुरू हो जाती है? ये सोचने वाली बात है ना?